मुझे एक मजलूमियत का लेबल चिपका के फिरना पड़ता। दास बहू का बस चले तो 2 सेकंड में मुझे घर से निकाल दें। अभी वो सो गए हैं तो अब सुबह ही बात होगी। जी हाँ। मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं, अभी तो वो शौक थे। और भी बुरा समझा। कल उनकी इजाजत के बगैर मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं ना। दोस्तों ड्रामा सीरियल एश के जुनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। आखिरकार अहमद तो एक्सीडेंट के बचने के बाद घर आती है तो राहिम उसे बहुत डांटता है। उसे कहता है कि अहमद तुम आखिरकार समझ क्यों नहीं रही, तुम्हें आखिरकार क्या हो जाता है। तुम पल में बिल्कुल ठीक होती है और उसके बाद तुम्हें अचानक ये दौरे पड़ते हैं। आखिरकार तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही, तुम्हें क्या याद आता है। यहाँ पर अहमद राहिम की बात तक नहीं सुनती और उस पर गुस्सा करती है कि तुम मुझे यहाँ अपने धोखे से लेके आए हो और अपने मकसद पूरा करने के लिए तुम ये सब कर रहे हो, साथ ही साथ अपना जुर्म भी छुपा रहे हो। लेकिन राहिम कहेगा कि अहमद अगर मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना ही था तो मैं तुमसे शादी नहीं करता, तुम्हें इज्जत ना देता। लेकिन तुम मेरी बात अब तक समझ नहीं पा रही, मैं बस तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही दूसरी सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि शहरोज और आफिया बहुत ही परेशान होंगे क्योंकि उन्हें पता चलता है कि राहिम अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया है, साथ ही साथ अहमद भी उनके साथ गई है। तो शहरोज को बहुत गुस्सा आता है कि मैं यहाँ बहुत ही मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा हूँ और राहिम हनीमून पे गया है। लेकिन आफिया कहेगी ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैंने जानबूझकर उन दोनों को भेजा ताकि मैं अहमद की यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करवा सकूँ। लेकिन उसे क्या पता राहिम काशिफ से पहले ही इन्वेस्टिगेशन करवा चुका है कि उसकी दवाइयाँ और सारी चीजें कौन कर रहा है, क्योंकि आफिया को ये सब फिलहाल मालूम नहीं है कि राहिम को पता चल चुका है कि ये सब दवाइयाँ मोहबी दे रही है अहमद को। अगले सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अहमद वजह करेगी कि मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती क्योंकि तुम मेरे कातिल हो और तुम मुझे यहाँ धोखे से लाए हो। राहिम उसे समझाता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ मेरे साथ आई हो और तुम मेरे साथ बहुत खुश थी। इस हादसे के बाद तुम्हें पता नहीं क्या कुछ याद आ गया, अब वो मुझे तुम बता भी नहीं रही। मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। दोस्तों दूसरी एड से आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अमर के घर वाले भी काफी परेशान होंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि अमर के घर वाले राहिम को किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि राहिम ही कसूरवार है अमर का, लेकिन ये सच नहीं है।